स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 14 से आगे सोल्यूशन करके बताएंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये आपका 3 क्वेश्चन और बाकी है प्रश्नावली 1.1 में, तो इसको करके बताएंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखिए हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 से आगे सोल्यूशन करके बताएंगे। तो चलिए 14 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या दिया है, कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। ठीक है, यानी समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। एल का मतलब क्या होगा, एल का मतलब क्या होगा लाइन, यानी लाइन का मतलब क्या होगा रेखा। ठीक है, तो एल का प्रतीक आप यानी लाइन से है मतलब रेखा। ठीक है, रेखाओं का समुच्चय दिया है तो एल से आपका दिया है। फिर इसमें आपका क्या दिया है कि एल में आर यानी संबंध आपका क्या दिया है कि L1, L2 सच दैट L1 समांतर L2 के। ठीक है, यानी जो L1 रेखा है वो आपका समांतर किसके है, L2 के। ठीक है, इस टाइप का आपका संबंध दिया है। फिर कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, और हमको ये बताना सेकंड वाला पार्ट आपका दिया है कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो चलिए करके बताते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए हमारे पास समुच्चय क्या दिया है, पहले लिख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन हल करके बताएंगे। ठीक है, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखिए हमने आपको 1 से लेकर 13 तक कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। तो अगर इस वीडियो को नहीं देखे ना तो जाकर आप लोग उसमें प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी हमको सौतुल्य सममित या संक्रामक या तुल्यता संबंध डिक्लेयर करना तो उसमें आपको दो चीजें दिया रहता है। उसमें आपका पहला तो आपका एक समुच्चय दिया रहेगा, दूसरा आपका क्या दिया रहेगा, संबंध दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो समुच्चय देखिए हमारे पास क्या दिया है, मान लेते हैं समुच्चय ए है और ये आपका क्या है एक्स वाई तल में स्थित क्या है, समस्त रेखाओं का समुच्चय है। समस्त रेखाओं का क्या है, समुच्चय है। ठीक है, और संबंध आपका क्या दिया है, इसको हम क्या लिखते हैं, गणितीय रूप में लिख लेते हैं। क्या दिया है कि L1, L2 सच दैट L1 क्या है, समांतर L2 के, यानी L1 समांतर का चिन्ह ये किसके है, L2 के। अब यहाँ बढ़ा लेंगे कि जहां आपका L1, L2 बिलोंग्स टू किससे करेगा, समुच्चय ए से। तो ये हम इसको बढ़ा लेते हैं, ये आपको दिया नहीं रहता है। ठीक है, तो समांतर का प्रतीक आपका ये है। अब देखिए हमको करना क्या है, इस संबंध को हमको तुल्यता संबंध डिक्लेयर करना है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, तीनों कंडीशन का पालन करना चाहिए, यानी तीनों कंडीशन हमको सत्य दिखाना है कि ये जो हमारा संबंध है आपका क्या है, सौतुल्य भी है, सममित और संक्रामक है। तो पहले वाले कंडीशन पर आ जाते हैं, सौतुल्य करके बताएंगे आपको, सौतुल्य संबंध बताएंगे कि आपका संबंध सौतुल्य संबंध है कि नहीं। तो हमने आपको बताया था कि सौतुल्य संबंध में हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे हमको अगर L1, L1 का संबंध R में दिखाना है, क्योंकि हम जानते हैं सौतुल्य संबंध में क्या होता है, किन्हीं भी दो समान एलिमेंट्स का संबंध क्या होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो अगर हम L1, L1 का संबंध R में दिखाते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, L2 के स्थान पर L1 लिखने पर L2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, L1 लिखेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, L1 समांतर क्या होगा, L1 के। अब बात को समझिए, मान लीजिए कोई रेखा है, जैसे ये कोई रेखा L1 है। ठीक है, तो L1 को आप चाहे ऐसे रखिए, चाहे ऐसे रखिए और चाहे ऐसे रखिए, तभी आपका क्या होगा, वो अपने आप में समांतर होगा। कोई भी रेखा हो अपने आप में समांतर होती है। ठीक है, तो जब ये समांतर है तो हम ये कह सकते हैं कि L1, L1 बिलोंग्स टू किससे होगा, R से, जहां प्रत्येक L1 का संबंध किससे होगा, समुच्चय ए से होगा। ये हम जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब L1, L1 बिलोंग्स टू R हमने दिखा दिया है, ठीक इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, L2, L2 का संबंध R में दिखा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको L1 के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, L2 लिखने पर L1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, L2 लिखेंगे। तो जब L1 के स्थान पर L2 लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यानी L2 समांतर किसके होगा, रेखा L2 समांतर किसको होगा, L2 के। रेखा
L2 समांतर किसके होगा, L2 के। जब ये समांतर है तो इसका मतलब क्या होगा कि L2 कॉमा L2 बिलोंग्स टू किससे होगा, R से, जहाँ सभी L2 किससे संबंध रखेंगे, समुच्चय A से रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने L2 कामा L2 का संबंध R में दिखा दिया और L1 कामा L1 का संबंध R में दिखा दिया। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि सौतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए, कोई यानी समान एलिमेंट, दो समान एलिमेंट का संबंध R में होना चाहिए। A कामा A है तो A कामा A का संबंध R में होना चाहिए। L है तो L1 है तो L1 कामा L1 का संबंध R में होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको सौतुल्य संबंध दिखा दिया। तो अब हम यहाँ से एक लाइन लिख लेते हैं इसको। तो इसको लिखेंगे कि R समुच्चय A में आपका क्या है, ये सौतुल्य संबंध है, सौतुल्य संबंध है। अब तुल्यता संबंध डिक्लेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी हमको सौतुल्य संबंध के साथ साथ हमको सममित और संक्रामक भी दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी चलिए देख लेते हैं। तो इसको रब करते हैं। सौतुल्य संबंध तो हमने आपको बता ही दिया, अब हम सममित संबंध करके बताएंगे आपको। तो चलिए सममित संबंध बताते हैं। सममित संबंध के लिए जैसे हमने आपको कंडीशन बताया था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम बताएंगे। दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं इसमें, सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए आपने आपको बताया था कि जैसे इसमें आपका क्या दिया रहता है, यानी A कॉमा B का संबंध R में, ये आपको दिया रहता है। A कॉमा B का संबंध R में ये आपको दिया रहता है। तो अगर मैं इनसे क्या कर दूं, B कॉमा A का संबंध R में दिखा दूं, तो जो हमारा संबंध होगा आपका क्या होगा, सममित संबंध होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें आपको दिया क्या है, इसको देख लेते हैं। इसमें आपका दिया ये है कि L1 आपका क्या है, इसमें आपका ये दिया है कि L1 समांतर है L2 के। यानी इसका मतलब क्या है कि L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू किससे है, R से। L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू किससे है, तो इसमें हमने आपको बताया कि पहली शर्त दी रहती है, यानी L1 समांतर L2, यानी L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू क्या होगा, R से होगा। ठीक है, यानी हमने बताया था आपको पहला शर्त दिया रहता है, यानी A कॉमा B का संबंध R में है, इसका मतलब ये दिया है, यानी पहली शर्त आपका दिया है। A कामा यानी A की जगह इसमें क्या L1 है और B की जगह आपका क्या L2 है, ये आपको दिया है। तो अगर मैं इससे क्या सिद्ध कर दूं, यानी L2 कामा इसका उल्टा है, सममित संबंध में A कामा B का संबंध R में है, तो उसका उल्टा यानी B कामा A का भी संबंध R में होना चाहिए, तब जाकर वो हमारा संबंध क्या होगा, सममित संबंध होगा। तो देखिए L1 क्या है, समांतर है L2 से, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि L2 भी क्या होगा, L1 के समांतर होगा। क्योंकि जब L1 क्या L2 के समांतर है तो L2 भी क्या होगा, L1 के समांतर होगा। तो जब ये समांतर है तो हम कह सकते हैं कि L2 कामा आपका क्या होगा, L2 कामा L1 का संबंध किससे होगा, R में होगा। अब देखिए L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, और इसका उल्टा यानी L2 कामा L1 का संबंध किससे हो गया, R में हो गया। ठीक है, यानी A कामा B का संबंध R में है, और इसका उल्टा यानी B कामा A का भी संबंध क्या हो गया, R में हो गया। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक L1 कामा L2 बिलोंग्स टू किसके होगा, A से। ठीक इसी प्रकार इसमें भी लिख देंगे। तो देखिए, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब एक लाइन बढ़ लेंगे कि बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सममित संबंध हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे R समुच्चय A में, R समुच्चय A में क्या है आपका, सममित संबंध है, सममित संबंध है। तो हमने आपको दूसरा वाला पार्ट करके बता दिया कि हमारे पास ये जो संबंध है आपका क्या, सममित संबंध है। ठीक इसी प्रकार अब हम संक्रामक संबंध बताएंगे। अगर ये संक्रामक संबंध भी हो गया ना, तब हम भी कह देंगे कि हमारा जो संबंध है आपका क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत से करके बता दिए आपको। ठीक है, तो चलिए संक्रामक संबंध के लिए करके बताते हैं। तीसरा वाला पार्ट देखेंगे आपका संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए देखेंगे। ठीक है, तो तीसरा वाला पार्ट में हम क्या करेंगे, एक रेखा और बढ़ा देंगे, L3 बढ़ा देंगे। तो दो तो आपका दिया रहता है, यानी L1 समांतर है L2 से, और L2 समांतर है आपका किसके, L3 के। ये आपको दो चीजें यानी दो युग्म आपको दिया रहता है। जैसे A कॉमा B का संबंध R में है,
और बी कॉमा सी का संबंध आर में, ये आपका दिया रहता है। ठीक है, इससे अगर मैं ये दिखा दूं कि ए कॉमा सी का संबंध आर में है, ठीक है, यानी L1 कामा L2 सॉरी L1 समांतर है L2 के, यानी इसका मतलब क्या होगा कि L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू किससे होगा, आर से होगा। समांतर है तभी तो आपका आर से संबंध रख रहा है। L2 समांतर है L3 से, यानी L2 कॉमा L3 का संबंध किससे होगा, आर से होगा। समझ में आ रहा है ना, L2 कॉमा L3 का संबंध किससे होगा, आर से होगा। ठीक है, मतलब जब ये समांतर है तभी आपका ये संबंध रख रहा है, मतलब ये आपका क्या हो रहा है कि यानी बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो अब बात को समझिए कि L1 L2 के समांतर L2 L3 के समांतर है, तो अब इनसे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि L1 जो होगा वो भी आपका क्या होगा, L3 के समांतर होगा। L1 भी क्या होगा, L3 के समांतर होगा। थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करेंगे कि L1 भी क्या होगा, L3 के समांतर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि L1 कॉमा L3 का भी संबंध किससे होगा, आर से होगा। ठीक है, यानी ए कॉमा सी का भी संबंध किससे होगा, आर से हो गया। ठीक है, तो जब ए कॉमा सी का संबंध आर से हो गया तब एक लाइन हम यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि आर समुच्चय ए में क्या है आपका, आर समुच्चय ए में आपका क्या है, ये यानी आपका संक्रामक लिख देंगे। आर समुच्चय में आपका क्या है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, यानी ये संक्रामक संबंध भी है, सौतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। ठीक है, तो अब यहां से हम अतः लिख देंगे। अतः के लिए आपको नंबर मिलते हैं, तो यहां लिखना पड़ेगा अतः आर समुच्चय ए में आपका क्या होगा, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। आर समुच्चय में आपका क्या है, तुल्यता संबंध है। तो ये हमने आपको पहला वाला जैसे मान सकते हैं, पहला वाला पार्ट हमने बता दिया, आर एक तुल्यता संबंध है। अब ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरा सेकंड वाला पार्ट करके बताएंगे। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपका ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, कहने की जरूरत ना हो। तो चलिए इसके बाद हम आपको सेकंड वाला पार्ट करके बताएंगे। सेकंड वाला पार्ट आपका क्या है, करा कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित हमको क्या निकालना है, रेखाओं का समुच्चय निकालना है। तो देखिए इससे जो समुच्चय होंगे वो आपके क्या होंगे, जैसे हमने क्लास 10th में क्या पढ़ा है कि हमने प्रवणता रूप हमने पढ़ा है। प्रवणता रूप हमने क्या पढ़ा है, प्रवणता रूप हमने y बराबर रेखाओं का जो प्रवणता रूप क्या होता है, y बराबर mx+c होता है। तो अब यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम m के स्थान पर 2 रख देंगे, तो y बराबर क्या होगा, 2x+c होगा। जहां आपका c आपका क्या है, ये अचर पद है, c आपका क्या है, अचर पद है, अचर पद है। ठीक है, अचर पद का मतलब समझ सकते हो, आपका रियल नंबर से संबंध रखेगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, y बराबर 2x+4 है। ठीक है, तो यहाँ से c के स्थान पर आपका 4 भी हो सकता है, कुछ मतलब अचर भी पर मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अतः y बराबर 2x+4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय किस रूप का होगा, यानी y बराबर आपका क्या होगा, mx+c के रूप का होगा। y बराबर इस तरीके से लिख देंगे, y बराबर 2x+c के रूप का होगा। y बराबर किसके रूप का, y बराबर 2x+c के रूप का होगा, जहां c आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 14 का भी सोल्यूशन करके बता दिया है। अब ठीक इसी प्रकार 15 वाला करके बताएंगे। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। तो 15 वाला आप करके बताएंगे, तो इसको रब कर देते हैं। 15 वाला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो 15 वाला क्वेश्चन इसको रब करते हैं, इसको लगा लेते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो 15 वाला क्वेश्चन आपका ये दिया कि मान लीजिए कि समुच्चय आपका क्या दिया है 1 2 3 4 में, ठीक है, संबंध आपका क्या दिया है 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 3,2 द्वारा परिभाषित संबंध R, ठीक है। अब हमको इस परिभाषित संबंध R दिया है, ठीक है, परिभाषित संबंध R, ठीक है, ये आपका दिया है। अब हमको बताना है कि परिभाषित संबंध R आपका क्या हो सकता है, सौतुल तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। R सौतुल तथा संक्रामक है किंतु सौतुल्य नहीं है। R सममित तथा संक्रामक किंतु सौतुल्य नहीं है। D क्या है, R एक तुल्यता संबंध है। यानी हमको बताना है कि हमारे पास जो ये संबंध है वो आपका क्या है, इन चारों पार्ट में से कौन विकल्प आपका सही है, ये हमको करके बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हम देखेंगे कि हमारे पास ये संबंध आपका क्या है, सौतुल सममित या संक्रामक है कि नहीं, या तीनों में से कोई नहीं है। इसको ये देख लेते हैं। तो देखिए इसको मान लेते हैं हमारे पास समुच्चय ए है, तो 15 का हल करके बताएंगे। इसमें 15 का हल, तो समुच्चय ए मान लेते हैं। इसमें आपका जो समुच्चय ए के एलिमेंट दिए गए 1 2 3, आपका क्या दिया 4, परिमित समुच्चय हो रहा है, तो जो संबंध आपका होगा वो भी क्या होगा, आपका परिमित ही होगा। संबंध का आपका युग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसमें बनाना नहीं, इसमें आपको दिया ही है, तो इसको लिख लेते हैं। क्या है 1,2 है, 2,2 है, और 1,1 है, और उसके बाद आपका 4,4 है, उसके बाद आपका 1,3 है, फिर उसके बाद 3,3 है, उसके बाद 3,2 है। इस तरीके से आपका ये संबंध दिया है। तो पहला वाला पार्ट पर आएंगे, ठीक है। पहला वाला पार्ट हमको सौतुल्य के लिए देखेंगे, ठीक है, ये हमारा संबंध सौतुल्य है कि नहीं। तो पहला वाला पार्ट आते हैं सौतुल्य संबंध के लिए। तो सौतुल्य संबंध में आपका क्या होगा, सौतुल्य संबंध में जितने भी समुच्चय के एलिमेंट दिए गए उनका सभी का डबलेट किसमें होना चाहिए, R में होना चाहिए। 1 है तो 1,1 का संबंध R में होना चाहिए। 2 है तो 2,2 का संबंध R में होना चाहिए। 3 है तो 3,3 का संबंध R में होना चाहिए। 4 है तो 4,4 का संबंध R में होना चाहिए। तो अब ये चेक कर लेंगे कि हमारा जो संबंध है आपका क्या है, सौतुल्य संबंध है कि नहीं। 1,1 का संबंध R में है, 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, और 4,4 भी है। तो ये हमारे पास जो संबंध है आपका क्या है, सौतुल्य है। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये आपका संबंध आपका क्या है, सौतुल्य है, पहले वाले कंडीशन का पालन कर रहा है। अब दूसरा वाला करके बताएंगे कि आपका सममित है कि नहीं। सममित के लिए देखेंगे, दूसरा वाला आपका क्या है, सममित संबंध। दूसरा वाला आपका हमको क्या बताना है, सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक युग्म उठा लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम 1 और 2 को उठा लिए, 1 और 2 का संबंध R में है, ये तो आपका दिया रहता है। यानी इसका मतलब ये है कि A, B का संबंध आपका R में है, जहाँ सभी A, B बिलोंग्स टू किससे करेंगे, समुच्चय A से। यहाँ एक लाइन बढ़ा देंगे, जहाँ 1 2 3 4 बिलोंग्स टू समुच्चय A, ठीक है। अब 1 2 का संबंध R में है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए सममित के लिए। यानी क्या 2 और 1 का संबंध R में है, तो 2 और 1 इसके अंदर है ही नहीं है, तो 2 और 1 का संबंध R में नहीं, यानी आपका ये सममित संबंध नहीं है। तो अब हम यहाँ से लिख देंगे सौतुल्य है, लेकिन आपका क्या नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब तीसरा वाला पार्ट करके बताएंगे। तीसरा वाला पार्ट आपका क्या है, संक्रामक है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, 2 युग्म आपका इसमें दिया रहेगा। 1 और 2 को हमने उठा लिया, चलिए 1 और 2 को हमने उठा लिया, तो यहाँ सब लिखते हैं 1 और 2, और उसके बाद अब जो यानी ये वाला जो एलिमेंट्स बताएगा आपका, जो भी युग्म लिखेंगे 2 से शुरुआत होना चाहिए, तो 2,2 लिख लेते हैं। 1,2 का संबंध आपका किस में है, R में है, और 2,2 का संबंध आपका किस में दिया है, R में। तो क्या 1,2 का संबंध R में है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि इसमें आपका दिया क्या है, A, B का संबंध R में है, और B, C का संबंध R में है, ठीक है। तो अगर मैं इनसे क्या कर दूं, इनसे अगर मैं ये निकाल दूं, ये दिखा दूं कि A, C का संबंध R में है, यानी 1,2 का संबंध आपका R में है, 1,2 का संबंध आपका R में है। तो यहाँ देख लेते हैं 1,2 है इसमें,
तो 1,2 का संबंध आपका किस में हो रहा है, आर में हो रहा है। तो यानी आपका ये जो संबंध आपका क्या है, संक्रामक संबंध है। तो जो विकल्प देख लीजिए उसमें जो सही होगा, यानी आपका क्या है, जो हमारा संबंध है सौतुल व संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। यानी जो हमारा संबंध है आपका क्या है, सौतुल व संक्रामक है लेकिन आपका सम्मित नहीं है। तो यहाँ इसको हम सम्मित लिखेंगे, सम्मित नहीं है। तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा कि हमारा जो संबंध है आपका क्या है, सौतुल तथा संक्रामक है किंतु आपका क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। तो इस प्रकार हमने 15 वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया। तो चलिए 16 वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्नावली को यहीं पर एंड करते हैं। तो 16 वाला क्वेश्चन को इसको रब करते हैं, उसके बाद 16 वाला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए इसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व करके बता देते हैं, जो आपका प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए 16 वाला भी क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो देखिए 16 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में, यानी देखिए जो आपका समुच्चय दिया है वो आपका मान लेते समुच्चय ए है, ये आपका क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ऐसे लिख ले सकते हो, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। ठीक है, जो हमारा यानी जो समुच्चय आपका क्या दिया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया है। और इसमें आपका संबंध क्या दिया है, a, b सच दैट a बराबर b - 2, b बड़ा है 6 से। यानी जो b होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। द्वारा प्रदत्त संबंध r। अब हमको बताना है कि r आपका मतलब कौन सा विकल्प सही है, कि 2,4 का संबंध r से है, कि 3,8 का संबंध r से है, कि 6,8 का संबंध r से, कि 8,7 का संबंध r से। तो चलिए इसको करके बताते हैं। तो r हमारे पास क्या दिया है, a, b सच दैट a बराबर b - 2, b बड़ा होना चाहिए 6 से। अब एक लाइन बढ़ा देंगे इसमें, जहां a, b का संबंध किससे होगा, नेचुरल नंबर से। ठीक है, ये हमारे पास दिया है। तो देखिए मतलब इसमें क्या करेंगे, b का मान 6 से बड़ा ही लेना है। तो अगर b का मान हम 7 ले लेते हैं, b का मान अगर हम 7 लेते हैं तो a का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 - 2, यानी आपका कितना होगा, 5। तो यानी पहला क्रमित युग हमारे पास कितना हो जाएगा, 5,7 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, b का मान हम अगर हम 8 ले लेते हैं तो a का मान कितना हो जाएगा, 8 - 2 बराबर 6। तो हमारे पास दूसरा क्रमित युग कितना हो जाएगा, 6,8। अब इससे हम इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, 9, 10, 11, 12 लिख सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसी पर सीमित रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा समुच्चय क्या अपरिमित समुच्चय है। तो संबंध का जब हम युग बनाएंगे तो वो भी आपका क्या होगा, अपरिमित होगा। तो देखिए 5 और 7 का संबंध क्या r से है, नहीं है, इसमें आपका दिया ही नहीं है 5 और 7, 6 और 8 दिया है। तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा कि 6,8 का संबंध r से है। ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हमने आपको प्रश्नावली 1.1 का के सारे क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो इस मतलब वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे, और इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम फलनों के प्रकार या टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बताएंगे। उसके बाद इसके एग्जाम्पल करेंगे। पहले तो इस चैप्टर के बेसिक के बारे में बताएंगे, यानी फलनों के प्रकार, यानी एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन को भी, प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।